जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को शिव महापुराण सुनने के लाभ और महत्व और शिव पुराण पूजा विधि और शिव पुराण में वर्णित ओम के जप का महत्व और शिव पुराण में बताए गए जीवन और मृत्यु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने जा रही हूँ। शिव पुराण पाठ का महत्व। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। इस पुराण का संबंध शैव मत से माना जाता है। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूजा विधियों और ज्ञान से भरे आख्यान भी सम्मिलित हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिदेवों में से एक है और इन्हें संहार का देवता भी माना जाता है। भगवान शिव को महेश, महाकाल, नीलकंठ, रुद्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव महान योगी थे और इसीलिए उन्हें आदियोगी की संज्ञा भी दी जाती है। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को एक ऐसे देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो बहुत दयालु और भोले हैं और भक्तों की एक सच्ची पुकार पर प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि जब भगवान शिव क्रोध में आते हैं तो सारी सृष्टि कांपने लगती है। शिव पुराण। भगवान शिव की महिमा का गुणगान कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में देखने को मिलता है, लेकिन शिव पुराण में उनके जीवन पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। शिव पुराण में उनके जीवन, विवाह, संतान, रहन सहन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में 6 खंड और 24,000 श्लोक हैं। इसके खंडों के नाम इस प्रकार से हैं। पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा कोटिरुद्र संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा कैलाश संहिता, छठवां वायु संहिता, विद्येश्वर संहिता। शिव पुराण की इस संहिता में भगवान शिव से जुड़े ओंकार शिवलिंग की पूजा और दान का महत्व बताया गया है। भगवान शिव के आंसू से बने रुद्राक्ष और उनकी भस्म के बारे में भी इस संहिता में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि ऐसे रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए जिसमें कीड़े लगे हों या जो खंडित हो। ऐसी ही कई और जानकारियां भी इस संहिता में हैं। रुद्र संहिता। शिव पुराण की यह महत्वपूर्ण संहिता है। इसी संहिता के सृष्टि खंड में भगवान शिव को आदि शक्ति का कारण बताया गया है और बताया गया है कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी शिव से ही हुई। इसके साथ ही इस संहिता में भोलेनाथ के जीवन और उनके चरित्र के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस संहिता में पार्वती विवाह, कार्तिकेय और गणेश का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा से जुड़ी कथा आदि का भी उल्लेख है। भगवान शिव की पूजा विधि का वर्णन भी इसी संहिता में मिलता है। कोटिरुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अवतारों का जिक्र मिलता है। भगवान शिव ने समय समय पर सृष्टि की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं। उनके मुख्य अवतारों में है हनुमान जी, ऋषभदेव और श्वेतमुख। इस संहिता में भगवान शिव की 8 मूर्तियों का उल्लेख भी है। इन मूर्तियों में भूमि, पवन, क्षेत्रज, जल, अग्नि, सूर्य और चंद्र को अधिष्ठित माना जाता है। ये संहिता इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसी में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की रोचक कथा है। उमा संहिता। इस संहिता में मां पार्वती के चरित्र के बारे में उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव का आंशिक रूप है। इसके साथ ही इस संहिता में दान, तप के महत्व को वर्णित किया गया है। इस पुराण में पाप के प्रकार और उनसे मिलने वाले नरकों की जानकारी भी दी गई है। आप पाप कर्म करने के बाद कैसे उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, इसका उल्लेख भी इस संहिता में मिलता है। कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में भगवान शिव की पूजा करने की संपूर्ण विधि मिलती है। इसके साथ ही योग के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही शब्द ब्रह्मा कहे जाने वाले ओंकार के महत्व की भी इस संहिता में विस्तार से चर्चा है। इसी संहिता में गायत्री जप के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। वायु संहिता। वायु संहिता 2 भागों में विभाजित है, पूर्व और उत्तर। इस संहिता में शिव ध्यान की विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही योग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की प्रधानता की भी इस संहिता में उल्लेख मिलता है। भगवान महादेव के सगुण और निर्गुण रूप का भी इस संहिता में उल्लेख है। शिव पुराण पढ़ने या सुनने के लाभ। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और उनकी कृपा मात्र से भक्तों के कई कष्टों का निवारण हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शिव भगवान की महिमा से भरे शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से भक्तों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। इस पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। यदि आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शिव पुराण का पाठ सबसे ज्यादा लाभकारी है। सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करने से जीवन के सब दुखों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण का पाठ करने से इंसान को मृत्यु का भय नहीं सताता और मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति को शिव के गण लेने आते हैं। मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए भी शिव पुराण का पाठ किया जाता है। शिव पुराण पूजा विधि।
शिव पुराण का पाठ और शिव भगवान की पूजा करने से पहले आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान शिव और पार्वती के साथ नंदी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो मिट्टी के पात्र में जल भरकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल आदि शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इसके बाद शुद्ध मन से शिव पुराण का पाठ करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। शिव पुराण का पाठ यदि महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो व्यक्ति को कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शिव महापुराण का पाठ करते समय इन बातों का रखिए ध्यान। शिव पुराण का पाठ करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। शिव पुराण का पाठ करके यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है ब्रह्मचर्य का पालन। इसके साथ ही पाठ को शुरू करने से पहले आपको स्वच्छ जल से नहाना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अपने नाखून, बाल आदि को भी साफ करना चाहिए। जब तक आप शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं तब तक आपको भूमि पर सोना चाहिए। व्यर्थ की बातों में आपको समय नहीं बिताना चाहिए, न ही किसी की बुराई करनी चाहिए और न ही सुननी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन भी वर्जित है। कथा के संपन्न होने के बाद आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण का महत्व। पूरे भारतवर्ष के साथ पूरी दुनिया में भगवान शिव के जितने भक्त हैं वो भगवान शिव से सुख और शांति की कामना करते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिव पुराण का बड़ा महत्व है। इस पुराण में शिव भगवान की महिमा की गई है। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शिव पुराण को बहुत अहम माना जाता है। शिव पुराण में वर्णित ओम के जप का महत्व। शिव पुराण में ओम के जप के महत्व को वर्णित किया गया है। इसे शिव का एकाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति ओम का रोजाना 1000 बार जप करता है उसे कई चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इस जप को करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की वाणी में तेज आता है। ओम का जप करने से कई रोगों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा शिव पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन भी स्वयं भगवान शिव ने भक्तों की भलाई के लिए किया था। यह मंत्र बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसका जाप करने से बड़ी मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। शिव पुराण में बताए गए मृत्यु से जुड़े राज। महादेव को संसार का संहारक भी माना गया है। भगवान शिव से जुड़े शिव महापुराण में मृत्यु से पहले मिलने वाले कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के सिर पर कौवा बैठ जाए तो इसका यह अर्थ है कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है। जिस व्यक्ति का बायां हाथ 1 हफ्ते तक लगातार फफड़ाए तो उसकी मृत्यु भी निकट मानी जाती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की भक्ति करने से मनुष्यों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। जिस जातक की कुंडली में अल्पायु का योग होता है उसे पंडितों द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की सलाह दी जाती है। शिव पुराण में जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। शिव पुराण में कई ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं जिनका यदि कोई पालन करे तो कई समस्याओं से बच निकल सकता है। शिव पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझना चाहिए और उन इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए जिससे चरित्र की हानि होती हो। शिव पुराण में बताया गया है कि मोह माया में पड़कर इंसान अपने उद्देश्यों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए व्यक्ति को मोह माया के वशीभूत होकर नहीं रहना चाहिए। मोह और माया के बंधनों से व्यक्ति जब आजाद हो जाता है तो उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने चरित्र पर नियंत्रण रखने की भी शिव पुराण में सीख दी जाती है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में सत्य बोलना और सत्य का साथ देने की सीख भी मिलती है। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है तो भगवान शिव कहते हैं सत्य का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात व्यक्ति को कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। जो भी व्यक्ति आजीवन सत्य के मार्ग पर चलता है भगवान शिव उसे उन्नति अवश्य प्रदान करते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है और जीवन से दुख दरिद्रता को दूर करना चाहता है उसे शिव पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पुराण का पाठ करना आपको मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। अगर आप सभी को शिव पुराण पाठ करने का समय नहीं है तो आप सभी शिव पुराण की कथा सुन सकते हैं। संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर ये छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।